नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि जो लोग सस्पेंड हुए हैं कैथल के मामले में, हरियाणा के मामले में, क्या वो गिरफ्तार हुए? इस तरह की गाली देना, इस तरह की भाषा लिखना, ये भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध है और उनको चुनाव आयोग को फौरन निर्देश देना चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और इन लोगों को अरेस्ट किया जाए और इनसे पूछताछ की जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। दूसरी बात, अनिल मसीह ने माफी मांगी है चंडीगढ़ के मामले में, तो क्या अनिल मसीह की माफी के बाद उसके ऊपर मुकदमा चलेगा? ये सारी चीजें लोकतंत्र को किस तरह से खराब किया जा रहा है, किस तरह से उसकी हत्या की जा रही है, इससे जुड़ा हुआ है। और तीसरी बात इसी में कि क्या खजुराहो के मामले में कोई चुनाव आयोग जांच कर रहा है? जो चुनाव अधिकारी होता है, जो नामांकन पत्र लेता है, वो डाकिया नहीं होता है, वो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। उसका काम होता है कि देखना, वो वहां पे अपने सामने साइन करवाता है उम्मीदवार के। तो ये सारे के सारे मामले जो हैं, ये बहुत ही गंभीर मामले हैं और इसमें कैथल के मामले ने आके ये बता दिया कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कहां से हो रहा है। नेक्स्ट, ये प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो बड़ी मजेदार बातें हैं और ये बता रही है कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से डिरेल हो चुके हैं, अपने रास्ते से भटक चुके हैं और किस तरह से उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। 10 साल तक प्रधानमंत्री जी ने अपना एजेंडा चलाया, 10 साल, और अब वो क्या कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर था। कल कह रहे हैं कि ये तो स्टार्टर था। इसका मतलब 10 साल आपने कुछ नहीं किया, ट्रेलर और स्टार्टर ही दिखाते रहे और खिलाते रहे, आप पिलाते रहे। ये ऐसे ही है कि जैसे लड़के को पढ़ाया लिखाया, लोन देकर उसको उच्च शिक्षा दिलाई, 10 साल उसने बहुत बढ़िया नौकरी कर ली और मां बाप गांव में इंतजार में बैठे रहे, भाई बहन बैठे रहे, और उसके बाद 10 साल बाद लड़का कहता है मैं करूंगा, अगले 5 साल में करूंगा, अगले 10 साल में करूंगा, 20 साल बाद करूंगा। तो क्या मां बाप उस पर यकीन करेंगे? जो छोटा भाई था, जो सोच रहा था कि मेरी भी शिक्षा हो जाएगी, वो यकीन करेगा? जो बहन शादी के लिए बैठी हुई थी, वो क्या यकीन करेगी? तो ये वैसा ही है, ट्रेलर, स्टार्टर, ये शब्द जो है प्रधानमंत्री जी को दिए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी इनको बोल रहे हैं जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज पीएम के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास बोलने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए वो उस पिच में आ रहे हैं जो कांग्रेस चाह रही है। जो आप कह रहे हैं कि चुनाव घोषणा पत्र से क्या होगा, तो चुनाव घोषणा पत्र अगर गंभीरता से जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के रूप तैयार किया जाता है तो उससे यही होता है कि विपक्ष को उसके ऊपर आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि इसमें कुछ नहीं है या इसमें यह है, जो कि उसमें है नहीं है। उसमें तो जनता की बातें हैं, बेरोजगारी की बातें हैं, महिलाओं की बातें हैं, किसान की बातें हैं, न्याय की बातें हैं, लेकिन वो उसमें क्या ढूंढ रहे हैं? उसमें मुस्लिम लीग ढूंढ रहे हैं, जबकि उसमें मुस्लिम लीग कहीं है ही नहीं है। ढूंढते रहे वो। और तीसरी बात जो है, जो श्रवण गर्ग साहब ने कही, बहुत अच्छी बात कही, जो देखिए होता यह है कि जब व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, लोकप्रिय होता है, तो उसके कपड़े, हाव भाव सब होने लगते हैं। नेहरू जैकेट बहुत कोशिश करी 10 साल में, बाकी चीजें मिटाने की करी तो करी, नेहरू का नाम मिटाने की करी तो करी, नेहरू जैकेट भी मिटाने की करी। नेहरू जैकेट नाम बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी वो नाम तो नेहरू जैकेट ही चल रहा है। राजीव गांधी लोकप्रिय हुए तो राजीव गांधी की शाल ओढ़ने का अंदाज भी लोकप्रिय हुआ, एक हाथ राइट हैंड बाहर निकाल के। और इसी तरह अब
राहुल की व्हाइट शर्ट एक ट्रेडमार्क बन गई है, लोकप्रिय हो गई है। तो दरअसल ये व्यक्ति होता है, उसके कपड़े हो जाते हैं ये, और ये अच्छी बात है कि इस तरह से ये मालूम पड़ता है हमें कि व्यक्ति की लोकप्रियता किस कदर बढ़ गई है। और आज की तारीख में यह बात सही है कि इंडिया गठबंधन अगर किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द एकत्रित हुआ है, जैसा कि अभी गर्ग साहब स्टालिन का जिक्र करके बता रहे थे, स्टालिन के इंटरव्यू को बता रहे थे, तो स्टालिन ने यह भी कहा है उसमें कि आशाओं का केंद्र हमारे राहुल गांधी है। और ये सारी चीजें राहुल गांधी ने अपनी मेहनत से अर्जित की हैं। 20 साल जो उन्होंने मेहनत करी है, और खास तौर से पिछले 10 साल विपक्ष में रह के जो की है, और इन 2 यात्राओं के जरिए जो की है। जैसे सोना जो है कुंदन बन जाता है आग में तप के, तो आज राहुल गांधी जो है वो उन सब चीजों से निकल गए हैं जो कोशिशें बीजेपी ने या मोदी जी ने की थी। खुद राहुल के शब्द हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया उनकी छवि खराब करने के लिए, लेकिन आज उसका प्रभाव दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है। आज राहुल की कही एक एक बात जो है जनता ध्यान से सुनती है, और जनता क्या, खुद मोदी जी सुनते हैं। कल राहुल ने रिलीज किया घोषणा पत्र, आज मोदी जी उस घोषणा पत्र के ऊपर आ गए हैं। तो ये कांग्रेस के लिए, राहुल के लिए अच्छी बात है। और अब इंडिया गठबंधन को ये करना है, ये कांग्रेस को करना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है ये। बाकी जितना भी समय बचा है इसमें वो किस तरह से अपनी बात लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा पाए। और कांग्रेस ने अभी तक 241 टिकट अनाउंस कर दिए हैं, कुछ टिकट और बचे हैं, अभी कुछ बताया नहीं है, मगर जो अंदाजा है उससे लगता है कि 350 के आसपास कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। शायद सबसे कम सीटों पर इस बार लड़ेगी, लेकिन इसमें कोई बुराई भलाई की बात नहीं है, न कोई गुणदोष की बात है। ये चुनाव इसके लिए है ही नहीं कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतती है या दूसरे विपक्षी दल कितनी सीटें जीतते हैं। ये चुनाव है ही इस बात के लिए कि लोकतंत्र बचता है या नहीं बचता है जी। और लोकतंत्र का मतलब जनता अच्छी तरह समझ गई है। जनता कहती है लोकतंत्र का मतलब तो हमारी समझ में यह आता है कि हमारे वोट की ताकत बचती है कि नहीं बचती। आज तो मोदी जी आ रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे वोट की ताकत ही नहीं बचेगी तो हमारे पास तो कोई आने वाला नहीं है। तो इसलिए जनता अपने वोट की ताकत को बचाने के लिए, जिसे नेता लोग और हम लोग लोकतंत्र कह रहे हैं, उसके लिए लड़ रही है। और यह चुनाव इसी के लिए है कि कांग्रेस की 2 सीटें कम हो जाएं, राष्ट्रीय जनता दल की 1 सीट बढ़ जाए, या समाजवादी पार्टी की 2 सीटें बढ़ जाए, या शिवसेना उद्धव की 1 सीट बढ़ जाए। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सारी सीटें जाके एक ही जगह इकट्ठा होना है, वो इंडिया में। जी बिल्कुल। और जिस तरह का माहौल चल रहा है उसको देख के ये लग रहा है कि जैसा कल राहुल ने कहा था कि 180 पे आ जाएंगे मोदी जी, 160 पे आ जाएंगे मोदी जी, 140 पे आ जाएंगे मोदी जी। तो आज का माहौल देख के यही लग रहा है कि 200 से नीचे ही नीचे सीटें रहने की उनकी संभावनाएं हैं। और उसमें कांग्रेस की सीटें आप छोड़ दीजिए, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतती है उसी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।